अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं कलीम परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने आज जो टाइटल में पढ़ा है कि गूगल एडसेंस से अप्रूवल कैसे लेते हैं, तो ये बात मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने 1 महीने के अंदर गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले ली है। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ, ताकि जो न्यू ब्लॉगर है वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए। मतलब वो भी जो थोड़ा सा पेशेंस रखें, हिम्मत ना हारे, तो उनको भी एडसेंस से अप्रूवल मिल सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये चैनल देख रहे हैं, मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो स्टार्ट में मैंने 3 मंथ 4 मंथ पहले एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था। तो इसमें मैं ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करवा रहा हूँ दोस्तों, कुछ टेक्निकल वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर मुझे एक दोस्त ने गाइड किया है, मेरा एक दोस्त है जोहेब। तो मैं उसका थैंकफुल हूँ, उसकी वजह से मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मुझे ये ब्लॉगिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, तो उसने मुझे थोड़ा गाइड किया है कि आप ब्लॉगिंग करें। इससे ये है कि आपकी गूगल एडसेंस से अप्रूवल अच्छी जल्दी हो जाएगी, मोनेटाइज चैनल जल्दी हो जाएगा। अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत टाइम लगता है, 4000 घंटे, उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर, तो ऑलमोस्ट 1 साल चाहिए उसके लिए। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ब्लॉगिंग पे थोड़ी मेहनत कर लेंगे, विद इन 1 मंथ 2 मंथ में आपके मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने फिर मतलब ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सक्सेस हासिल कर ली है। मुझे आज ईमेल आ गई है गूगल एडसेंस से, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा अप्रूव के साथ। तो दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करने चाहिए। तो उस पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले लेंगे। गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए मतलब एक तो सबसे पहला पॉइंट है आप डोमेन ले अच्छी सी कोई। मैं तो प्रेफर करूंगा आप .com के नाम से लें। जिसके आगे .com आ रहा है तो वो मतलब टॉप लेवल पर डोमेन है, उसको गूगल एडसेंस जल्दी अप्रूव करती है। सेकंड, आप आर्टिकल जो लिखे मतलब वो थोड़े से यूनिक, अच्छे से यूनिक होने चाहिए, प्लेजरिज्म होने चाहिए। आप चेक कर ले कि इसमें मतलब कितने % प्लेजरिज्म है। तो आपके 95% मतलब यूनिक होने चाहिए। 5% का मुश्किल नहीं है, वो चल जाएगा। तो वो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं एक टूल के थ्रू। अब मैं इसमें एक टूल भी मेंशन करूंगा, आपको लास्ट में बताऊंगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको गाइड करूंगा कैसे एक टूल के थ्रू आप यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कौन कौन से पेज क्रिएट करने चाहिए। ये आप टॉप पे जाए, मैं ये मेरी वेबसाइट है। इसमें मतलब होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज, डिस्क्लेमर, टर्म ऑफ यूज, कॉन्टैक्ट अस, ये हमें पेज क्रिएट करने चाहिए हमारी वेबसाइट पे। उसके बाद आपकी कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी आपने रखनी है वेबसाइट के लिए, मतलब अच्छी सी कोई कैटेगरी रख ले तो उसमें अच्छे से यूनिक से आप मतलब उसमें लिख सकते हैं ब्लॉग्स। तो आर्टिकल आप लिख सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं। मैंने टोटल ज़्यादा नहीं, सिर्फ 23 मतलब आर्टिकल लिखे थे। तो मुझे गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिल चुकी है। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं टोटल कितने हैं, 23। तो ज़्यादा नहीं है, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, सिर्फ 1 महीना मेहनत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मैंने गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले लिया है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ गूगल एडसेंस अप्रूवल का। तो मैं आपको ये मेल पे जाता हूँ, ये मेरी मेल है। मेल में जाके ये अपडेट पे जाए, ये देखे गूगल एडसेंस से योर साइट इज़ रेडी टू नो गूगल एडसेंस। इसको ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ट्यूसडे 28 मई, आज कल है, मतलब 28 मई कल थी। तो कल की मेल आई है मुझे, लेकिन मैंने आज चेक की है, तो मैंने कल चेक नहीं की थी। तो उसकी देखे कंग्रेचुलेशन, ये मेरी साइट है, योर साइट kalimpardeshi.com इज़ रेडी टू नो, ये मुझे मेल रिसीव हुई है। तो ये गूगल एडसेंस से मेरी साइट अप्रूव हो गई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं विदाउट प्लेजरिज्म, उसको कैसे अप्रूव करा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, मेरी वेबसाइट पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ताकि आप चेक कर ले यार कि ये वाकई ओरिजिनल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ से मैं अक्सर आर्टिकल उठाता हूँ। तो मेरे पास एक वेबसाइट, मैं उधर वेबसाइट इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे एक थी वेबसाइट, मैंने उसका लिंक सेव किया हुआ था। ज़बानी हमें वैसे लिंक याद नहीं रहते। ये है वेबसाइट, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने आर्टिकल वगैरह लेनी हो तो यहाँ पे लाखों की तादाद से आर्टिकल पड़े हुए हैं।
तो इसको हम पेस्ट करते हैं। दोस्तों ये है वो वेबसाइट। अभी मैं आपको यूनिक आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ कैसे हम अपना आर्टिकल को यूनिक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट से बेशुमार आप किसी भी टाइप का आर्टिकल दे सकते हैं। सपोज मैं रिलेशनशिप पे जाता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी आगे रिलेशन में कौन सा है, डिवोर्स पे जाते हैं। ऐसे डिवोर्स में लिखना नहीं चाहिए। ये रिलेशनशिप, ये देखिए इसमें कैटेगरी है व्हाट कम टू आफ्टर डिवोर्स, मैरिड ट्रेंड। इस पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये उसका आर्टिकल आ गया है। इसके वर्ड देख लेने आपने। ऑलमोस्ट कोशिश करनी है 600 वर्ड्स तक आपका आर्टिकल होना चाहिए, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसको पूरे को कॉपी करेंगे हम। यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये मैंने कॉपी कर लिया है। सिंपल हमने वर्ड पे जाना है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कीप टू टेक्स्ट ओनली पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए 610 वर्ड्स आ गए, ये नीचे टाइप किया हुआ है। तो ये यहाँ से इसको डिलीट कर दे वेबसाइट को। दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने विदाउट मतलब उसके उठा लिया है। अब इसका वहां से जाते हैं टाइटल, ये टाइटल भी उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल है। अब मैंने इसे अपनी पोस्ट पे लगाना है, अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे। तो मैंने इसको पहले यूनिक बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मैं सबसे पहले यहाँ से फिर दोबारा कॉपी करूँगा। दोस्तों वर्ड पे कॉपी करने से ये फायदा है, इसमें जो भी लिंक अटैच हो गए वो लिंक खत्म हो जाएंगे। जो उन्होंने लिंक बैक लिंक लगाया तो उससे वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसको दोबारा कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे जाएंगे। ऐड न्यू पोस्ट पे। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये जरा आर्टिकल चेक करा दूं, ये कितने % प्लेजरिज्म है। ये मैंने एक प्लेजरिज्म की वेबसाइट खोली है, तो यहाँ से मैं इसको पहले टेस्ट करूंगा ये कितने % है प्लेजरिज्म, कितने % यूनिक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं उतनी देर में इसको प्लेजरिज्म पे लगा देता हूँ। इसको चेक प्लेजरिज्म पे कर देते हैं। दोस्तों ये हम चेक कर सकते हैं ये कितने % प्लेजरिज्म है। फिर उसके बाद मैं आपको उस टूल के जादू से आपको दिखाऊंगा हम इसको कैसे यूनिक बनाएंगे। तो वो टूल, आप इस टूल के थ्रू, मैंने भी इसको टूल की मदद से ही अपनी वेबसाइट को एडसन में अप्रूव करवाया विद इन 1 मंथ में। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये शो हो रहा है ये 100% प्लेजरिज्म है। सही है, बिल्कुल यूनिक नहीं है। तो अभी इसको हमने यूनिक बनाना है। तो उसके लिए मैं इसी पोस्ट को अपने वेबसाइट पे गया, यहाँ पे मैंने गया क्या सिंपल इसको यहाँ पे पैराग्राफ में गया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस पे इसको पेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों अभी सिंपल सा हल है। अभी ये देखेंगे आप विद इन मिनट के अंदर ये पोस्ट रीराइट हो जाएगी। ये मेरे पास एक टूल है, जो टूल मैं आपको लास्ट में बताएंगे ये कहाँ से मिलेगा। ये वर्डप्रेस ऑटो स्पिनर, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे रीराइट दिस पोस्ट, इसको रीराइट दिस पोस्ट कर देंगे। ये इसको रीराइट कर रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं उसने टोटली पोस्ट को, ये यहाँ पे येलो येलो वर्ड्स आ रहे हैं, ये उसने रीराइट कर दिए। वहाँ पे उसके वोकैबुलरी चेंज कर दी है, उसके वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, सारी टोटली पोस्ट उसने रीराइट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस पूरी पोस्ट को यहाँ से पहले मैं देखूंगा इसके ग्रामर में कुछ गलतियां हैं, उसको यहाँ से ऐसे ठीक कर दूंगा ताकि ग्रामर मिस्टेक ना हो।
दोस्तों अभी इसमें देखें, अभी भी 2 मिस्टेक बता रहा है, वो देखते हैं कहाँ पे हैं 2 मिस्टेक, चेक कर लें, उसको भी हमें क्लियर करना चाहिए। एक ये नज़र आ रही है, कुछ सेकंड, चलो सेकंड बाद में देखते हैं। एक जो नज़र आ रही है वो देख लेते हैं बाद में की तरह। कोशिश करें आपके ग्रामर मिस्टेक ना हो, आपको अच्छे से मिस्टेक ख़त्म करके दूर करके फिर ये दोस्तों मैंने पूरा कॉपी किया है। दोबारा इसको वर्ड पे आएंगे, ये वो दोबारा मैं इसको पेस्ट कर दूंगा सेम। अभी मैंने इसको रीराइट कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल पे जाऊंगा, कंट्रोल-C करूंगा, इसको मैं दोबारा अपने प्लेजरिज्म पे जाके इसको टेस्ट करूंगा अभी ये कितने % यूनिक हो गया है। मैंने ये पोस्ट किया, अभी दोबारा इसको प्लेजरिज्म करते हैं। पूरा सेशन एक्सपायर है, दोबारा फिर ट्राई करते हैं। ये देखें मैंने इसको दोबारा प्लेजरिज्म पे चेक कर लिया। अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं। तो 75 ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 100% यूनिक हो गया है। वही पोस्ट जो 100% प्लेजरिज्म थी, वही पोस्ट 100% यूनिक हो गया इस टूल की मदद से। तो दोस्तों ये आपका अभी यूनिक आर्टिकल बिल्कुल बन चुका है, 100% यूनिक आर्टिकल। आपने इसको दोबारा मतलब ये देखना है, इसको पूरे को अपने यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल-X कर लेना है और दोबारा इसी को ऊपर जाके वहाँ पे इसको पोस्ट कर देना है कंट्रोल-V करके। तो दोस्तों ये कंट्रोल-V से ये पोस्ट हो गया है। ये अभी पूरी यूनिक पोस्ट है। तो अब इसने आपने अच्छा सा इसको टाइटल दे देना है। ये आपने टाइटल दे दिया, उसके बाद यहाँ पे इसको फिर दोबारा हेडिंग दे देनी है आपने अच्छे से। ये हेडिंग दी हुई है, इसको ऑलरेडी थोड़ा सा इसको आपने एक चीज़ और ख्याल रखनी है, हेडिंग में आपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कम से कम 6 से 7 हेडिंग होनी चाहिए आपकी। इसको बोल्ड कर दें। तो आप देख लें, आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पे टाइटल हेडिंग आती है यहाँ पे चेक कर ले, अच्छे से हेडिंग 6-7 दे दे पूरी पोस्ट में हेडिंग दे के। उसके बाद आप अच्छे से पिक्चर सेलेक्ट करें। अभी आपके माइंड में एक सवाल हो रहा था होगा कि यार पिक्चर तो कॉपीराइट, वो पिक्चर कहाँ से उठानी है। तो दोस्तों उसका भी सोल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे आपने विदाउट कॉपीराइट पिक्चर उठानी है। तो आप सिंपल गूगल पे जाए, ये मैं गूगल पे जाता हूँ, आपको कंप्लीट गाइड करूंगा मैंने कैसे गूगल एडसेंस से अप्रूवल ली विद इन मंथ और कौन कौन से मैंने स्टेप फॉलो किए। आप भी सेम फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको 100% गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिलेगी। मैंने यहाँ पे इसी को पोस्ट कर दिया और मैं कहता हूँ मैं पिक्चर सर्च करता हूँ, यहाँ पे इमेज पे जाता हूँ। तो दोस्तों ये आ गई है मैरिड ट्रेंड 2020। अभी मैं देखता हूँ यहाँ से कोई अच्छी सी पिक्चर मुझे पसंद आएगी, वो लगा देंगे। दोस्तों जैसे कि मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी, मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, कंट्रोल डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव कर देंगे और इस पिक्चर का टाइटल वो ही दे देंगे और इसको सेव कर दी। अभी एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, pizop.com। इसको अपने ओपन करना है ऐसे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज साइज पे जाना है। यहाँ पे आपने 1080, वहाँ पे 720 यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपने जाना है बैकग्राउंड कलर पे। बैकग्राउंड कलर आपने कुछ अच्छा कलर दे देना। ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है। यहाँ पे ये साइड पे ऐड पिक्चर पे जाना है, माई कंप्यूटर पे जाना है और वो जो पिक्चर मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है उसको मैंने सेलेक्ट करवा देना है।
ये पिक्चर आ गई, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के खींच के इसको बड़ा कर लेना है। और ये मैंने इसको सेट कर दिया अपने हिसाब से। ये सेटिंग हो गई। अब मैंने ऐड टेक्स्ट पे जाना है, वही टेक्स्ट जो मैंने टाइटल रखा है वो इसको मैंने पोस्ट करके इसको नीचे ले आना है। नीचे ला के इसको मैंने ऐसे ये मैंने दे दिया फुटर। दोस्तों ये मेरी पोस्ट तैयार हो गई। अब मैं इसको सिंपल सेव करूंगा यहाँ से, वो टाइटल इस पे कंट्रोल-V कर दूंगा। डेस्कटॉप पे जाके इसको मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूंगा, तो स्टैंडर्ड में जाके इसको मैं सेव टू कंप्यूटर कर दूंगा। ये देखिए इसने डाउनलोड कर दिया। इसको कंट्रोल शो फोल्डर में जाकर कंट्रोल-X करेंगे और इसको डेस्कटॉप पे लगा देंगे, कॉपी एंड रिप्लेस। अभी ये पिक्चर देखे मैंने ये टाइटल के साथ ऐसे इसको तैयार कर दिया। अब ये मेरी पिक्चर यूनिक बन गई है, क्योंकि गूगल में जो पिक्चर पड़ी थी वो ऐसे नहीं थी, तो मैंने इसको यूनिक पिक्चर बना दी है। अब सिंपल मैं जहाँ पे जाऊँगा, अपने वर्डप्रेस पे जाऊँगा, इसको यहाँ पे फीचर इमेज में जाके सिंपल पोस्ट कर दूंगा। अपलोड में जाके ये पिक्चर है मेरी। तो सेम दोस्तों जो मेरा टाइटल था वो मैंने टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे भी कंट्रोल-V करना है, जो इससे ये है कि हमारी SEO में आसानी हो गई। रैंकिंग में कंट्रोल-V ऑल टेक्स्ट टाइटल, ये सब जगह मैंने करके इसको सेट एज फीचर कर देना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये मेरी पिक्चर लग गई है। तो सिंपल अभी मैंने इस पे कुछ हेडिंग करनी है, वो मैं बाद में कर लूँगा, तो फिलहाल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको मैंने यूनिक आर्टिकल कैसे लिखना है वो भी बता दिया है आपको। अब आपको मैंने पिक्चर यूनिक कैसे बनानी है वो भी बता दिया है। अब बात आती है उस टूल की, तो दोस्तों वो टूल आपको परचेज करना पड़ेगा। ये टूल मैंने खुद परचेज किया था $27 में। तो ये ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाके लिखेंगे VP ऑटो स्पिनर, इसका टूल का नाम है VP ऑटो स्पिनर। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, टाइटल भी दे दूंगा। अगर आप कोई परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अगर आप $27 का नहीं लेना चाहते तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने नीचे सोशल मीडिया के अपने कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, तो अगर आप मुझसे लेना चाहें तो मैं आपको हाफ पेमेंट पे ये स्पिनर वर्डप्रेस ऑटो स्पिनर मैं आपको सेल कर दूंगा। तो अगर कोई दोस्त आर्टिकल नहीं लिखना जानता, कोई बंदा यूनिक आर्टिकल नहीं लिख सकता, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं आपको यूनिक आर्टिकल भी लिख के दे सकता हूँ। आप अपनी साइट के लिए यूनिक आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई बंदा गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं करवा सकता तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, तो मैं उसकी साइट भी गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा दूंगा। यूट्यूबर है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।